राजनाथ सिंह जी से अम्बाला छावनी में उड़ान 3 के तहत नागरिक उड्डयन के लिए मंजूरी मिली थी एयरपोर्ट बनाने के लिए, और रक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर पर ये मंजूरी दी थी कि ये इसकी जो एयरफोर्स स्टेशन की स्ट्रिप है उसी को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर एयरफोर्स स्टेशन की स्ट्रिप को इस्तेमाल करना है तो सिविल एविएशन के लिए जो एयरपोर्ट बनाना है वो एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते ज़मीन पर ही बनाया जा सकता है। अम्बाला छावनी का जो एयरफोर्स स्टेशन है वो डिफेंस की लैंड में है, इसलिए उसको बनाने के लिए डिफेंस की ज़मीन चाहिए और एयरफोर्स तक की कनेक्टिविटी के लिए एयरफोर्स से रास्ता चाहिए। उसके लिए स्थानीय स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हो चुका। आज मैं राजनाथ सिंह जी से इसलिए मिला था कि उच्च अधिकारियों की एक टीम बनाकर, जिसमें आर्मी के भी लोग हों, एयरफोर्स के भी लोग हों, और वहाँ पर सिविल एविएशन और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर मौके पर जाकर भूमि का चयन किया जाए और इस मामले को हल किया जाए, ताकि अम्बाला से उड़ानें शुरू हो चुके हैं। अम्बाला को एयरलाइन अलॉट हो चुकी हुई है और अम्बाला से लखनऊ और अम्बाला से श्रीनगर तक की फ़्लाइटें मंजूर हो चुकी हुई हैं। देखिए, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी से तो विश्वास मत प्राप्त कर ले, आपस में तो मिलकर से बैठ नहीं सकते हैं। जब बैठते हैं एक नेता का मुंह पूर्व को होता, दूसरे का पश्चिम को होता है। अब कोई इनकी तस्वीर देख लो जो अखबारों में छपती है या टीवी में आती है, इनका आपस में तो भरोसा है नहीं है। तो ये हमारे लिए तो जब मर्जी आ जाए हम तो तैयार हैं, और चारों खाने चित्त गिरेंगे जब विधानसभा के अंदर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पीछे आदेश दिया था कि डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का हो सकता है, और उसमें उन्होंने प्रक्रिया का भी चयन किया था कि जो सीनियर अधिकारी होंगे उनका एक पैनल भेजा जाएगा और यूपीएससी उसमें से 3 नामों का चयन करेगी, और उन 3 नामों में से सरकार आगे के लिए डीजीपी लगाएगी। क्योंकि 2 साल पूरे हो चुके, तो इसलिए हमने वो पत्र लिखा। व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। हरियाणा में अब लगभग सभी अस्पतालों में हमने सीटी स्कैन, एमआरआई लगाए हैं। हमारे अस्पतालों में हार्ट सेंटर खुले हैं, हमारे अस्पतालों में डायलिसिस सारे ज़िलों में हो रही है, और हम बाकी सारे जो अस्पताल हैं हमारे हरियाणा के, हमने ई उपचार की उसमें व्यवस्था की है। सारे 55 अस्पताल आपस में कनेक्ट हो चुके हुए हैं। एक अस्पताल में अगर कोई मरीज़ अपना इलाज कराना आता है तो उसका रिकॉर्ड अगर वो कल को दूसरे अस्पताल में जाकर देखना चाहे तो डॉक्टर देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम सभी अस्पतालों को इससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हम सारे ज़िलों में आईसीयू खोलना चाह रहे हैं। तो बहुत सुधार किए हैं, और हर चीज़ में हमारे तरक्की हुई है। ओपीडी में हमारे तरक्की हुई है, आईपीडी में हमारी तरक्की हुई है। हर चीज़ में हमारे हरियाणा में सुधार हुआ है।